रिजू द डांसर, रिजू द डांसर, बाबर द घंटा बाबर। ओ भान के टको, ये क्या हो गया? रिजू द डांसर, कप्ताना मेरी जाना किथे गया है? कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। यार कितनी शर्म की बात है पाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता है कि जिला तो हमारा मुकद्दर है। 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमने जलील ही होना है। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा की चल मारो पैर के टगे। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे हैं, निकल बाहर साड़ी जान छड़। वो दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। मैं डिटेल में आपको बताता हूं पाजी, वीडियो को लाइक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए, और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। बोला धक्का मुक्की नहीं कर। दोनों ही तबाही थे, लेकिन आजकल वही दोनों भाई हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं चलता है, कब इसकी तारीफ करनी है, कब इसको क्रिटिसाइज करनी है। हंस रहे हलकट हंस। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ, बहुत गलत हुआ। जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। क्या सीन है? मोहम्मद रिजवान, हमारे हरदिल अजीज रिजी भाई, वो बीबीएल की तारीख के पहले पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें टेक्निकल रीजंस की वजह से टाइम आउट बाहर निकाल लिया गया या रिटायर्ड हर्ट कर लिया गया, जो भी आप इसको नाम दे लें। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था, पावर सर्च चल रहा था, मेलबर्न का मैच था। कहां से आते हैं? रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। And Will Sullen is calling in Rizwan, I reckon. Now, a couple of games ago, and Daniel. स्कोर की एवरेज है 103 का, स्ट्राइक रेट है शायद वो 90 का हो चुका है। तो मतलब बैट्समैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैनों ने तो हमें बहुत ही मायूस किया यार। मजा आया। और मैं दो भाई दोनों ने फुल अम्मा बहन एक कर रखी है बीबीएल की। अब बीबीएल वाले तो भाई इन दोनों को फ्री में भी नहीं लेंगे, जो भाई इन दोनों ने मिलके फुल अम्मा बहन एक की है बीबीएल की। मैं सीरियसली कह रहा हूं। अब आप रिजू सेवन को देख लो, 8 मैचेस में 167 रन, स्ट्राइक रेट 100 का। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने दुनिया के सामने अपनी गजब बेइज्जती करवाई है, और यह गजब बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से निकाल दिया गया था, उसी वजह से बीबीएल में भी उनको बाहर भगा दिया गया। चुप हो जा सातवीं, फिर चुप। एक शब्द। वो टेक्निकल रीजंस क्या है यार? असल में रिजवान भाई खेल ही बहुत अच्छा रहे थे, मतलब डेथ ओवर्स चल रहे हैं और रिजवान भाई ने 26 किए हुए थे 23 बॉल्स के ऊपर। तो वो जो मेलबर्न रेनिगेट्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि यार अगर डेथ ओवर्स में इतनी ज्यादा बैटिंग रिजवान भाई कर रहे हैं तो यार ये क्राउड जो सारा देख रहा है तो कल को हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा। वो भाई थे। और मतलब रिजवान, बाबर, शाहीन ये लोग गए थे खेलने बीबीएल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाम रोशन करने की जगह पर नाम बदनाम। बोला चल चलो जाके इलाज कर। आज जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं, 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते हैं वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देगा, क्योंकि रिजवान जो है पहले ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं बीबीएल की हिस्ट्री में जिसे रिटायर करवाया गया है। और रिटायर क्यों हुए हैं? क्योंकि वो टुक 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 खेल रहे थे। मतलब इतना टुक टुक कर रहे थे कि लोगों ने कहा भाई साहब
सरफराज भाई जो है वो टेस्ट टीम से जा चुके हैं, आपकी टेस्ट टीम में जगह है, फिर आप यहां टेस्ट क्यों खेल रहे हैं? आप खेल लीजिए यार नॉर्मल। ये रन बॉल का मतलब क्या होता है? और वो भी तब जब एक छक्का आप मार दी उसके बाद 23 गेंद 26 रन, उसमें एक छक्का था, तब ये हाल था। मतलब आप ये सोचो रिजवान को एक छक्का मारने में बीबीएल में 152 गेंदें लग गई। बीबीएल वाले कह रहे हैं यार स्कैम हो गया हमारे साथ, हमको तो कोई बताया था कि तोप खिलाड़ी है, ये तो फुसकी बम निकला। और अब गजब बेइज्जती हुई है, मतलब बिगेस्ट शेम फॉर रिजवान बीबीएल में। बिग बैश वाले तो सर पकड़े बैठेंगे भाई साहब, इनके बारे में आप कहते हैं पाकिस्तान से खेलने आएंगे। में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहां पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये किसी हरामी हो बेटा। ये डेथ ओवर्स में भी उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का, सुकून से लगे रहो। पाकिस्तान में वैसे भी जाड़े का मौसम है तो आराम आराम सुकून से लगे रहो। सर्दियों में तो वैसे ही ठुडा ठुडा लग जाए, कहीं हाथ लग जाए तो बहुत दर्द होती है। तो वो अपने आराम से लगे रहे, क्राउड पर भी प्रेशर नहीं डालना, टीम पर भी प्रेशर नहीं डालना। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया, जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। मतलब यार हर चीज की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फन तामीर की क्या मिसाल है, बाजी ताजमहल। अच्छा, जहानत के फन की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट बीबीएल में, ये रिजवान भाई ने किया है। मतलब रिजवान भाई सबसे वर्स्ट फेलियर पाकिस्तानियों के बीच में रिजवान भाई का है, सबसे वर्स्ट फेलियर। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गया। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में आया हूं, आप मुकर जाओ। आप कहो ये पाकिस्तान है ही नहीं, आप कहो जी अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी, और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट, यार ये तो शेयर एम्बैरेसिंग नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हो सकता है कि मैं अब ये अज्यूम कर सकता हूं कि नेक्स्ट आने वाले जो बिग बैश के होंगे सीजंस, उनमें सवाए 1-2 खिलाड़ियों के, जिस तरह हारिस है लीडिंग विकेट टेकर है, शादाब है अच्छा खेल के आया, इनकी जरूर चांस बनेगा। बैट्समैनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई चांस बनता नजर आ रहा। हारिस सेकंड है, आज नंबर 2 पे आ चुका है वो। असल में ना शेख भाई पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं वो हमारे सोच में था, बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें 2 बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे T20, बट शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेले। सावजा फरहान, ये वो 2 प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा साढ़े आजमा का तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेलते। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, वो 50 भी बहुत डेकोरेटेड नहीं है। ठीक है, बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, वरना बॉल वाला मामला हुआ और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख ले, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम। ठीक है, बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग करें, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो है वो भी ओपनर है, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। अगर आप कैरियर की बात करें तो सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। एक इंग्लैंड जहां पर 136 के लगभग स्ट्राइक रेट है, दूसरा पाकिस्तान जहां पर 140 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। वरना दुनिया के जिस मुल्क में भी वो खेले हैं उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे रहा है। हत्ता के 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पर वो गैनों के बराबर भी रन नहीं कर सके हैं, जिनमें एक हैरानकुन तौर पर बांग्लादेश है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है,
इसके अलावा वो श्रीलंका में भी गेंदों के बराबर रन नहीं कर सके, वहां पर 94 उनका स्ट्राइक रेट है। तो चूंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में होना है, तो वहां पर ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान रहा है। तो इस वजह कर देना जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बाद वक्त हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना, जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टूट गया, वो इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की क्या डंडे हैं। उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की क्या डंडे हैं, आंदा ही ऑस्ट्रेलिया च खेडना, कहते टोक टोक अपनी क्रिकेट शुरू की जा भाजी। अब देखे लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हुए, बल्ला उठाता ही। अगर तुझसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझसे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बू मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। और बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और भाजी आज रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं इससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बालों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए।